हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड आफ्टरनून। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं मंजू मैम आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आप लोगों को आज मैं आप लोगों को सर्कुलेटरी सिस्टम का थर्ड पार्ट पढ़ाऊंगी और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आज आप लोगों को सॉल्व कराऊंगी। तो ओके स्टूडेंट, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने आप लोगों को सविस्तार पूर्वक पहले पढ़ा दिया। आज मैं कुछ इससे इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेकर आई हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, देखिएगा। सामान्य मनुष्य में रक्त दाब 120/80 mmHg होता है। ये आपको हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो इसे प्लीज़ केयरफुली आप लोग इसको पढ़िएगा। दूसरा पॉइंट है आपका, मानव रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 15 ग्राम प्रति 100 ml होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि 100 मिलीलीटर में हम हीमोग्लोबिन, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, तो 12 से 15 ग्राम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि रक्त कैसा ऊतक है, संयोजी ऊतक होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। और भ्रूणावस्था, यानी जब पेट में रहता है तो उसको, उस अवस्था को क्या बोलते हैं, भ्रूणावस्था बोलते हैं। तो भ्रूणावस्था में जो रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो प्लीहा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त का पीएच कितना होता है। तो रक्त का पीएच जो होता है आपका 7.4 होता है। ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये सभी एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाता है। रक्त का स्वाद कैसा होता है, तो ये हल्का क्षारी, यानी क्षारी का मतलब क्या होता है, नमकीन टाइप का होता है। ठीक है, रक्त का तरल पदार्थ या तरल भाग, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, तो रक्त का तरल भाग जो है आपका प्लाज्मा कहलाता है। क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, तो हम क्या बताएंगे कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, हमारा प्लाज्मा कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, हीमोग्लोबिन O2 तथा CO2 का परिवहन करता है। क्वेश्चन आपका ऐसे बन जाएगा कि हीमोग्लोबिन किसका परिवहन करता है, आपको उसमें दे देगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ना। तो आप किस पर जाएंगे, आप जाएंगे कि ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन परिवहन करता है। नेक्स्ट है आपका, आरबीसी लाल रक्त कणिका प्लीहा में नष्ट होती हैं, अतः प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्वेश्चन आपका ऐसे बन सकता है कि जो आरबीसी होती हैं उनका नष्ट, यानी उनकी मृत्यु कहाँ होती है, तो प्लीहा में होती है। और प्लीहा को किसका कब्रिस्तान कहा जाता है, तो हम क्या बताएंगे, प्लीहा को आपका आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका, शुद्ध ब्लड को हृदय से शरीर के अन्य भागों तक ले जाने वाली वाहिनियाँ जो होती हैं उनको क्या कहते हैं, उनको हम धमनी कहते हैं। और इनमें जो होता है रक्त का प्रवाह कैसा होता है, तेज, तथा उनका दाब कैसा होता है, अधिक होता है। आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जब मतलब शुद्ध ब्लड को हृदय में ले जाते हैं तो उस समय जो रक्त दाब और रक्त का प्रवाह कैसा होता है, तो हम क्या बताएंगे, उस समय जो होता है रक्त का प्रवाह तेज होता है और जो दाब यानी बीपी जो होता है हमारा क्या होता है, उच्च तरह का होता है, अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर ले जाने वाली वाहिनियाँ क्या कहलाती हैं, शिरा यानी वेंस कहलाती हैं। हमने आपको बताया था कि वेंस और आर्टरीज में हमेशा क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है, और वेंस में क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। क्यों अशुद्ध रक्त होता है, तो हमने आपको बताया था सुपीरियर वेना कावा, और नीचे जो यहाँ तक क्या होता है, इसके ऊपर जो सुपीरियर वेना कावा, इसके नीचे क्या होता है, इंफीरियर वेना कावा पाया जाता है। तो सुपीरियर वेना कावा से और इंफीरियर वेना कावा से क्या होता है, अशुद्ध रक्त यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कहाँ पहुँचते हैं, आपको मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम सब कुछ आपको बताया था विथ डायग्राम। तो उसमें उसको आप देख लीजिएगा, जो वेंस होती हैं वो क्या करती हैं, वो अशुद्ध रक्त को ले जाती हैं, और जो आर्टरीज होती हैं वो आपकी शुद्ध रक्त को ले जाती हैं। आपको यहाँ क्वेश्चन एक ऐसे बन सकता है कि कौन सी ऐसी वेंस है जो कि मतलब शुद्ध रक्त ले जाती है, कौन सी ऐसी वेंस है जो शुद्ध रक्त ले जाती है। तो हमने आपको बताया था कि पल्मोनरी वेंस जो होती है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है,
और कौन सी ऐसी सिरा है, तो पल्मोनरी आर्टरीज है जिसमें क्या होता है, अशुद्ध ब्लड होता है। ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। नेक्स्ट है आपका रक्तस्राव को रोकने या धीमा करने के लिए घाव पर दोनों हाथों से साफ कपड़े या पट्टी की सहायता से सीधे दबाव डालना चाहिए। ठीक है, यानी अगर किसी को रक्तस्राव हो रहा है उसको धीमा करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी पट्टी लेंगे तो उसको जैसे मान लीजिए यहाँ से तो सीधे ऐसे मतलब हम उसको दबाव डालेंगे। नेक्स्ट है आपका, जैसे आप सुन लीजिए यहाँ पर रक्तस्राव क्या होता है ये आपको हमने बता चुकी हूँ। ठीक है, तो आप अब देखिए यहाँ पर रक्तस्राव के प्रकार, यानी जो वाहिनियों के आधार पर जो होता है रक्तस्राव कितने तरह का होता है, तो आपका 2 तरह का होता है। एक होता है धमनी रक्तस्राव और दूसरा होता है सिरा द्वारा रक्तस्राव। धमनी रक्तस्राव में कैसा रक्त होता है, तो आपको मैंने बताया कि ऑक्सीजन युक्त होता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी O2 उसमें रहेगा। और जो सिरा द्वारा रक्तस्राव होता है उसमें वो कैसा रक्त होता है, तो उसमें ऑक्सीजन रहित होता है, यानी वो बिना ऑक्सीजन के, यानी आपका एक अशुद्ध रक्त कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, आइए देखिए अब रक्तस्राव को स्थान के आधार पर। ठीक है, यहाँ पे क्या था, वाहिनियों के आधार पर हमने 2 भागों में बांटा। अब क्या है, यहाँ पे रक्तस्राव के स्थान पर बांटे हैं। तो रक्तस्राव के स्थान पर क्या होता है, ये 2 तरह का होता है। आपका बाह्य रक्तस्राव जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ब्लीडिंग, और दूसरा है आंतरिक रक्तस्राव जिसको हम बोलते हैं इंटरनल ब्लीडिंग। ठीक है, तो जो बाह्य रक्तस्राव होगा, यानी जो बाह्य, जैसे हाथ कट गया वो आपको ब्लीडिंग दिखेगी। ठीक है, कोई नस कट गया वो ब्लीडिंग क्या हो रही है, मतलब शरीर की सतह पर जो भी हमारा कटने पिटने से जो भी रक्तस्राव होता है, या हम गिर गए, सर फट गए, ये सब क्या है, बाहरी सतह पर जो हमें दिखाई दे सके, जिसका हम ऑब्जर्वेशन कर सके, वो हमारा क्या होगा, बाह्य वाले में आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा कि शरीर के सतह पर होने वाला जो रक्तस्राव क्या होता है, वो आपका बाह्य रक्तस्राव होता है। फिर आपका आंतरिक रक्तस्राव क्या होता है, कि जो कि अंदर होता है। जैसे कि मान के चलिए जैसे हम कभी गिर जाते हैं तो स्वेलिंग हो जाती है ना, जिसको भोजपुरी भाषा में गुरमा बोलते हैं। तो अगर ब्लड नहीं निकलता है तो वो क्या हो रहा है, वो वहाँ पर ब्लड जम गया, यानी अंदर क्लॉटिंग हो गई। तो खोपड़ी में, छाती में, यानी कभी गिरने के पेट के बगल, हम सीने के बगल गिर जाते हैं तो इंटरनल चोट लग जाती है, तो इंटरनल ब्लीडिंग होने लगता है। और पेट में, ठीक है, तो ये सब का है आंतरिक में आएंगे। फिर आपको इसी में मैंने नोट करके बताया कि सिर के अंदर, अगर कभी सर के अंदर जैसे रक्तस्राव हो गया है तो वो हम कैसे निकलेगा, तो वो हमारा नाक के द्वारा निकलता है और कान के द्वारा निकलता है। ठीक है, और फेफड़ों में अगर रक्तस्राव हो गया तो वो कैसे निकलेगा, तो वो हमारा खांसने पर मुंह के द्वारा, जब हम खांसते हैं तो बलगम के साथ क्या होता है, रक्त निकलता है, नहीं वो फेफड़े में जो हो रहा है। फिर आपका है रक्तस्राव अगर पाचन तंत्र में हो गया तो वो कैसे निकलेगा, तो वो उल्टी और शौच के द्वारा ब्लीडिंग जो निकलती है वो क्या होगा, पाचन तंत्र में रक्तस्राव हुआ तब हुआ। ठीक, उसी तरह से मूत्र वाहिनी में होगा तो क्या होगा, मूत्र के द्वारा यानी यूरिन के द्वारा जो रक्तस्राव निकलेगा वो आपका होगा। तो ये सब किस में आएगा, वो सब जितने भी रक्तस्राव है क्या है, इसमें आंतरिक रक्तस्राव में आएंगे। ओके स्टूडेंट, आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए, मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोगों को कराती हूँ। स्टूडेंट, कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि चमकीला लाल रक्त खाली स्थान है पाया जाता है। तो चमकीला लाल रक्त कहाँ पाया जाता है, तो पहला ऑप्शन है आपका नसों में, बी ऑप्शन है धमनियों में, सी ऑप्शन है तंत्रिकाओं में, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको बताया था कि जो लाल रक्त, चमकीला रक्त कहाँ पाया जाएगा, आपका नसों में नहीं, आपका कहाँ पाया जाएगा, धमनियों में, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सामान्य वयस्क में नाड़ी दर, खाली स्थान है, बीट प्रति मिनट होता है। तो कितना है, 60 से 100 प्रति मिनट, 40 से 60 प्रति मिनट, 90 से 100 प्रति मिनट, और 60 से 120 प्रति मिनट। तो हमने आपको बताया था कि आपका कितना रहता है, हार्ट बीट कितना हम देखते हैं, 72 देखते हैं ना, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये ऑप्शन ए के अंतर्गत, यानी 60 से 100 बीट प्रति मिनट के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, खाली स्थान है, दिल का कंपार्टमेंट नहीं है।
ठीक है, दिल का कंपार्टमेंट नहीं है। कंपार्टमेंट का मतलब कि भाग नहीं है। आपका क्या है, ए ऑप्शन क्या है, दायां आलिंद, बी ऑप्शन है बायां नीले, सी ऑप्शन है दायां नीले और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको बताया था कि दिल का कंपार्टमेंट कितना, 4 कोष्ठक का होता है, जिसमें क्या होता है, 2 आर्ट्रियम 2 वेंट्रिकल पाया जाता है, यानी राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो अब जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, राइट आर्ट्रियम को क्या बोलेंगे, दायां अनिल, इसको आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट आर्ट्रियम। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब ये तीनों तो हैं, यानी ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर होगा कि दिल का कंपार्टमेंट नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ये तीनों तो आपका ही है दिल के कंपार्टमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाली स्थान है में कैरोटिड धमनी हृदय के निकट एक प्रमुख धमनी है, तो ये कहाँ होती है, मतलब कैरोटिड धमनी जो होती है वो कहाँ पर स्थान पूछा गया है। तो जैसे बाह के पास होती है, टांग में होती है, गर्दन में होती है या पेट में, तो क्या आंसर लगाएंगे हम, गर्दन। गर्दन में कैरोटिड धमनी हृदय के निकट एक प्रमुख धमनी है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्राइकस्पिड वाल्व यानी कपाट किस चैम्बर में उपस्थित होता है, तो दायां कोष्ठ यानी दायां चैम्बर में, बायां चैम्बर में, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको क्या बताया था कि जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो कहाँ पाया जाता है, राइट चैम्बर में ना, राइट चैम्बर में आपका क्या होता है, कपाट कहाँ पे होता है, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो यह कहाँ, यहाँ इसको हम कहाँ मानेंगे, यहाँ पे राइट चैम्बर या राइट कोस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शुद्ध रक्त सबसे पहले हृदय के किस भाग में जाता है, शुद्ध रक्त, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, शुद्ध रक्त सबसे पहले हृदय के किस भाग में जाता है। तो आप डायग्राम से देखे थे ना, क्या बताए थे आपको, राइट आर्ट्रियम तो होगा नहीं, दायां अलिंद तो नहीं होगा, दायां अलिंद में क्या होता है आपका अशुद्ध रक्त जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बायां अलिंद। ठीक है, पल्मोनरी वेन से क्या होता है आपका बायां, पहले बायां अलिंद में ही आता है ना, यानी लेफ्ट आर्ट्रियम, फिर उसके बाद क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि बायां अलिंद यानी लेफ्ट आर्ट्रियम में, दोनों होगा नहीं और डी होगा नहीं, तो यहाँ बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशुद्ध रक्त सबसे पहले कहाँ किस भाग में जाता है, मैंने डैश कर दिया, इसी क्वेश्चन को रिपीट था, सिर्फ यहाँ शुद्ध था, यहाँ शुद्ध था, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर क्या कर दिया कि अशुद्ध रक्त सबसे पहले हृदय के किस भाग में जाता है। तो अशुद्ध रक्त किसके, हाँ आपको मैं बताई थी कि सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा से पहले अशुद्ध क्या आ रहा है आपका, राइट आर्ट्रियम में आ रहा है, फिर राइट आर्ट्रियम से क्या होता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन दिया है बायां आलिंद, दायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय, और ऑप्शन डी है ए, बी और सी दोनों। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, बी और सी दोनों। तो हमारा क्या है आपको बताएं, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, यानी बी और सी दोनों, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब हृदय संकुचित होता है तो धमनी में दबाव है, खाली स्थान है, तो क्या होगा, दबाव क्या होगा, बढ़ता है, घटता है, या कोई फर्क नहीं पड़ता, या कभी बढ़ता है या कभी घटता है। तो हमने आपको क्या बताया, जब हार्ट ऐसे मतलब संकुचित मतलब सिकुड़ता है तो क्या करेगा, तो उस समय क्या होगा, दबाव जो होती है धमनी में, जो दबाव होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड के जमने में सहायक धागे जैसी संरचना है, यानी धागे जैसी जो संरचना पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बिन बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिन बोलते हैं, या फाइब्रिन बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो हमने क्या बताया था, ब्लड के जमने में सहायक धागे जैसी संरचना को हम क्या बोलते हैं, फाइब्रिन बोलते हैं। ये थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन क्या है आपका प्रोटीन होता है, इसी की वजह से क्या होता है, ब्लड आपका चिपचिपा होता है, हमने आपको पूर्व लेक्चर में इसको बताया था। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ब्लड के जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो हम क्या बताएंगे कि ब्लड के जमने में हमारा विटामिन के सहायक होता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब रक्त वाहिनियों, सिराओं या हृदय के अंदर जम जाता है तो इसे क्या कहते हैं, यानी जब रक्त जो होता है वाहिनियों, सिराओं और हृदय के अंदर जम जाता है तो इसे क्या कहते हैं, क्लॉट कहेंगे, ए ऑप्शन क्लॉट है, बी ऑप्शन है थ्रोम्बस है, सी ऑप्शन है
थ्रोम्बोप्लाटिन है और डी ऑप्शन है जमने योग्य वसा। तो हम ये क्या हो जाएगा आपका, जब रक्त जो है वाहिनियों, सिरा और हृदय के अंदर जब जम जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बस बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, थ्रोम्बस कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हृदय खाली स्थान है, मंडलों में विभाजित होता है। मंडलों का मतलब क्या, कोष्टक, चैम्बर पूछ रहा है आपसे। तो हम क्या बताए थे कि आपका हृदय जो होता है कितने चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर का होता है, तो यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हृदय की धड़कन खाली स्थान है में दबाव बनाती है जिसे रक्तचाप कहते हैं। तो ऑप्शन ए है आपका नसों में, ऑप्शन बी है धमनियाँ यानी आर्टरी, ऑप्शन सी है तंत्रिका और ऑप्शन डी है न्यूरॉन्स। तो क्या हो जाएगा, हृदय की धड़कन क्या होता है, धमनियों में दबाव बनाती हैं, ठीक है, धमनियों में क्या करती हैं, दबाव बनाती हैं, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, रक्तचाप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त का स्वाद होता है। रक्त का स्वाद कैसा होता है, हमने बताया अभी आपको कि रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4 होता है, और इसी की वजह से इसका स्वाद क्या होता है, हल्का क्षारी होता है, या इसको क्षारी न देकर अगर नमकीन देगा तो हम नमकीन पर लगाएंगे। तो मीठा होता है, नमकीन होता है, खट्टा होता है या कोई नहीं, हम क्या बताएंगे कि नमकीन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रक्त के पीले रंग के तरल भाग को खाली स्थान है कहा जाता है जिसमें प्रोटीन, एंजाइम्स और अन्य महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन दिया है लिक्विड, बी ऑप्शन है प्लाज्मा, सी ऑप्शन है आपका प्लेटलेट्स और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताए थे आपको कि जो प्लाज्मा होता है उसमें क्या होता है, आपको प्रोटीन सारा बताए थे ना, भाग पढ़ाए थे कि प्लाज्मा जो होता है ब्लड का 55% भाग होता है प्रोटीन, जिसमें आपको थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, इन्हीं की वजह से क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है वो चिपचिपा होता है। और इसे तो प्रोटीन्स हो गया, एंजाइम्स भी होता है और आपका अन्य महत्वपूर्ण तत्व भी पाया जाता है। तो किसमें आपका प्लाज्मा, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। ओके स्टूडेंट, इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग। आगे आप लोगों का 18 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, गंभीर रक्तस्राव के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए। आपका ये क्वेश्चन था, इसमें ऑप्शन आपका दिया गया, पीड़ित को ठीक करने की स्थिति में रखें, बी ऑप्शन है साफ कपड़े या हाथ से सीधा क्या करना चाहिए, दबाव, थर्ड ऑप्शन है साफ कपड़े से ढके, और फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन दे। तो हमने अभी आपको बताया कि जो गंभीर रूप से अगर किसी व्यक्ति को रक्तस्राव हो रहा है तो उस समय क्या करना चाहिए, हमें साफ कपड़े या हाथ से क्या करना चाहिए, सीधा दबाव देना चाहिए, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेमलिच प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आइए देखिए स्टूडेंट, पहला ऑप्शन दिया है कि पीड़ित के वायु मार्ग में रुकावट को दूर करने के लिए, बी ऑप्शन है आपका अपर्याप्त श्वास का इलाज करने के लिए, सी ऑप्शन है पीड़ित की सांस लेने में अनुपस्थिति का इलाज करने में, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हेमलिच क्या होता है, हेमलिच एक आपका पैतरेबाजी है, एक प्रोसेस होता है जिसमें पैतराबाजी करके, जैसे ये अधिकतर इसका क्या होता है विदेशों में आपका उपयोग किया जाता है। तो ये सांस वायु मार्ग से इसका कोई संबंध नहीं होता है, तो ये ऑप्शन डी यानी इसमें कोई इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फास्ट का अर्थ है, यानी फास्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए फास्ट का फुल फॉर्म होता है फेस, आर्म्स, स्पीच एंड टाइम। फेस, आर्म्स, स्पीच एंड टाइम होता है किसका, फास्ट का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थक्कों को घोलने में अधिक कारगर होता है। तो थक्का जो होता है वो किन कारणों से अधिक घुलता है। तो ये देखिए कैथेटर है, एस्प्रिन है, टीपीए है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा टीपीए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हृदय का मतलब हृदय घात का लक्षण है, ठीक है, हृदय घात का लक्षण है। तो आपका इसमें क्या ऑप्शन दिया है, हृदय की, ए ऑप्शन है हृदय की मांसपेशियों में कम रक्त पूर्ति, बी ऑप्शन है आपका एरेक्नाइड, सी ऑप्शन है पैरामीटर, और डी ऑप्शन है सभी। तो जो हृदय घात यानी हार्ट अटैक का लक्षण क्या हो जाएगा आपका, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड कार्प सेल्स। उसी तरह से डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वाइट ब्लड कार्प सेल्स होता है।
मैंने नोट करके एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करवाया है स्टूडेंट, इसको देखिए। एक बार में 70 ml ही ब्लड हार्ट पंप करता है। क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि हार्ट एक बार में कितना ml ब्लड पंप करता है, तो हम क्या आंसर देंगे कि हार्ट जो होता है एक बार में 70 ml ब्लड पंप करता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका कि 1 मिनट में हार्ट धड़कता है कितनी बार, तो क्या होगा 72 बार धड़कता है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम एक ह्यूमन का ब्लड कितना होता है तो 5 लीटर हम बताते हैं, तो कैसे बताते हैं, इसी के आधार पर बताते हैं कि 70 गुणे 72 आप कर देंगे तो इसका आंसर आपको गुणा करने के बाद आपका आंसर आएगा ये 5 लीटर के लगभग। इसी को हम 5 लीटर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जब आप गुणा करेंगे तो 5040 आपका आएगा, तो उसी को हम, ये लगभग क्या है आपके 5 लीटर है, तो इसीलिए इसको 5 लीटर मानते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हार्ट अटैक में दी जाने वाली गोली रक्त प्रवाह में मदद करती है। कौन सी दवा जो दी जाती है जब हार्ट अटैक आता है, तो क्या देते हैं, एस्पिरिन। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका, नोट करके मैंने यहाँ पे लिखा है, हमारे शरीर में रक्त किनके द्वारा घूमता है, तो हमारे शरीर में रक्त जो होता है धमनियों, नसों और केशिकाओं के द्वारा घूमता है। धमनी के मतलब आर्टरीज के द्वारा, नसें मतलब आपका वेंस हो जाएगा, और केशिकाएं का मतलब कैपिलरीज हो जाएगा। ठीक है, फिर है आपका WBC की अधिकता से क्या होता है, कैंसर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया बोलते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ल्यूकेमिया जो होता है वो किससे संबंधित है, RBC से कि WBC की से कि प्लेटलेट से, तो हम क्या बताएंगे, आपका WBC से संबंधित है। ठीक है, ये मतलब ल्यूकेमिया, अगला क्वेश्चन हो सकता है कि ल्यूकेमिया जो होता है वो किनकी बढ़ोतरी से होता है, तो हम क्या बताएंगे कि WBC की जब संख्या अधिक होती है तब उसके कारण हमके क्या होता है, ल्यूकेमिया हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो आशा करती हूँ आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके न बताना भूलें कि आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगा। तो अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग मेरी वीडियो शेयर करिए, ताकि उन्हें भी घर बैठे बैठे को करिकुलर में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ओके स्टूडेंट, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। अपना ध्यान रखिएगा, इसे आप राइट डाउन कर लीजिए।